दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हलाला क्या होता है, तीन तलाक क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये मुस्लिम धर्म में होता है। तो तीन तलाक क्या होता है? तीन तलाक जैसे ये होता है, जैसे मान लीजिए ये मुस्लिम पति है और ये पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। अभी यदि पति बोल दिया इसको, पत्नी को, कि मैं तुम्हें तीन तलाक दे, 3 बार ये बोलेगा तीन तलाक तीन तलाक तीन तलाक, तो ये हमारा कहला गया, हमारा क्या कहलाता है? ये तीन तलाक कहला जाता है। जैसे इसको व्हाट्सएप से दे सकता है, तीन तलाक बोल सकता है, किसी सोशल मीडिया के द्वारा बोल सकता है, या कि किसी लिखित द्वारा बोल सकता है। ये जो कहलाएगा ये तीन तलाक ये कहला जाएगा। अब इसके लिए कुछ हमारे यहाँ भारत देश में कुछ प्रावधान लाए गए हैं, जैसे कि मुस्लिम महिलाओं को कष्ट होता है इनमें से, जैसे उनके बच्चे हो गए तो अब फिर क्या करें, फिर वो जैसे नशे में बोल देते हैं, कुछ भी हो गया तो उस हर एक वक्त बोल देते हैं कि तीन तलाक, तो उसको मानना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधान बनाए, उसके लिए नियम कानून बनाए हैं। जैसे मान लीजिए अब एक तीन तलाक बोलने के लिए जैसे ये हो गया ना, तो अब पति को क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए ये तो बोल दिया इसको, लेकिन ये अब अवैध माना गया है। अब जैसे बोल दिया तो अब इसको देना पड़ेगा, पति को भोजन भत्ता देना पड़ेगा उसको, उसके बच्चों के लिए, महिला के लिए उसको देना पड़ेगा, और उसका महीना का पूरा पैसा देना पड़ेगा, और उसे 3 साल का कारावास भी होता है इसमें। तो ये हमारा हो गया क्या? तीन तलाक हो गया। ये हमने तीन तलाक पढ़ा। अब हम बताते हैं हलाला क्या होता है। हलाला होता है महिलाओं को बहुत प्रताड़ित इसमें होना पड़ता है, मुस्लिम महिलाओं को खासतौर से बहुत प्रताड़ित होना पड़ता है। हलाला होता है जैसे मान लीजिए ये हो गया पति और ये हो गई एक महिला, मुस्लिम पति मुस्लिम महिला, इन दोनों को मान लीजिए विवाह हुआ, ये विवाह हो गया। और ये जो विवाह होता है तो ये दोनों, अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए महिला आज कुछ खाना बनाई है, अब पति गुस्से में आया, बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ, अब तुम अच्छा खाना नहीं बनाती हो, मैं नहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो जब ये तलाक दे देता है और फिर ये तलाक दे देता है या कि मर जाता है, फिर ये महिला किसी दूसरे पुरुष से, अब ये किसी तीसरा पुरुष हो गया, ये फर्स्ट हो गया, एक ये दूसरा पुरुष हो गया, जब ये महिला इससे शादी कर लेती है और एक दिन या कि 2 दिन 4 दिन ये मौलवी रहते हैं, पैसा वाले लोग रहते हैं, इनसे शादी कर लेते हैं इस महिला से। और फिर जब ये पति, ये जो पुरुष है, ये जब इसको तलाक देगा तब जाके डायरेक्ट इससे फिर शादी होगी, इससे दोबारा शादी कर सकता है, ये इससे शादी कर सकता है। ये होता है हलाला। ये हलाला हो गया। जैसे मान लीजिए अभी एक बार और मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पति पत्नी हो गए, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब इनके दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, अब ये पति बोला मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। तो ये बोलेगा ठीक हो गया, अब हम दोनों दूर हो गए। अब दोबारा इस पति को मान लीजिए इसका मन हुआ कि मैं नहीं, अब रहना ही चाहता हूँ, फिर अब दोबारा से उसे करना चाहता हूँ। तो इसमें क्या प्रोसेस होता है, जैसे ये महिला है ना, अभी महिला किसी दूसरे पति से शादी करेगी और उससे शादी करके फिर उसके साथ रहेगी, और फिर उसके साथ रहेगी, और फिर इसको छोड़ के जब इसको तलाक देगी तब फिर अपने पति के साथ रह सकती है। ये होता है हलाला। और हमारे हिंदू धर्म, ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, मुस्लिम महिलाओं को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये पति हो गया, ये पत्नी हो गई, ये दोनों हो गए, और फिर बोले कि सुबह लड़ाई हुई, अब शाम को हो गया गुस्से में, सुबह से शाम तक गुस्सा चला, अब शाम को आई पत्नी, अरे लीजिए चाय लीजिए, पानी लीजिए, खाना लीजिए, शाम को तो एक ही हो जाते हैं। लेकिन इनमें बहुत प्रोसेस लंबा होता है, इसमें बहुत मुस्लिम महिलाओं को कष्ट झेलना पड़ता है। ये हमारा हलाला हो गया। और इसमें अधिकांशतर ये जो दूसरी शादी महिला की होती है ना, जिससे हलाला कहलवाते हैं, वो बूढ़े व्यक्तियों से होती है, वो बूढ़े व्यक्तियों से, अधिकांशतर बूढ़े व्यक्तियों से होती है। ये बूढ़े व्यक्तियों से होती है ताकि मतलब कुछ दिन के लिए ज़्यादा शारीरिक अच्छा बना रहेगा वो। तो ये होता है, ये हलाला तभी कहलाएगा जब ये दूसरा पुरुष उसके साथ शादी
शादी करेगा और उसके साथ रहेगा, शारीरिक संबंध बनाएगा, तभी ये हलाला कहलाता है। और फिर जब ये हो जाए, जब इसकी तलाक हो जाएगी तो फिर ये दोबारा शादी पहले वाले पति से कर सकते हैं। ये हमारा कहलाता है हलाला। इसके बारे में आप समझ गए हैं। ये टोटल होता है मुस्लिम धर्म में होता है, मुस्लिम धर्म में होता है। ये किस में होता है? मुस्लिम धर्म में होता है, ये हिंदू धर्म में नहीं होता है। मुस्लिम धर्म वाले इसे अच्छा मानते हैं, उनके रिवाज में अच्छा है तो अच्छा ही होगा। सभी धर्म को, मैं किसी धर्म को बुराई नहीं करना चाहता हूँ। इसी तरह तो देखा जाए तो हिंदू धर्म में भी होता है, जैसे सती प्रथा का रिवाज चलता था। फिर उसके बारे में फिर राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सभी लोगों ने आए तो उसका विरोध किए, फिर आज समाप्त हो गया हमारे यहाँ सती प्रथा का। तो इसी तरह सभी धर्मों में एक जो रीति रिवाज बनाए गए हैं तो उनको चलाने के लिए चल रहे हैं परंपरा, और उनके जो खिलाफ हैं तो सुप्रीम कोर्ट फैसला बनाती है, फैसला करती है, फिर उसके लिए नियम कानून बनाती है। ये है हमारा हवाला और 3 तलाक में आप समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय। एक बार और इसको वीडियो देख लीजिएगा और कुछ नहीं, ठीक है, धन्यवाद।